बिहार में सबसे पहले बात संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ के बड़े ऐलान की। कल रिपब्लिक के मंच से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अर्नब गोस्वामी के सवाल पर हुंकार भरी और उसके तुरंत बाद आज 1978 में संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए सर्जरी शुरू कर दी है। फिर से 46 साल पहले बंद हो चुकी क्राइम फाइल्स खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। 46 साल पहले कैसे संभल में हिंसा भड़की, कैसे रक्तपात मचाया गया, कैसे हिंदुओं की बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया, नासूर बन चुके जख्म के पक्के इलाज के लिए योगी सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। कैसे होगा मुजरिमों का इलाज, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। दूसरी खबर वक्फ दृष्टि पर योगी के धर्मयुद्ध से जुड़ी। प्रयागराज की कुंभ वाली जमीन को जब से कुछ मौलानाओं ने वक्फ का बताया, सीएम योगी आदित्यनाथ एकदम फायर मोड में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत के ही कार्यक्रम महाकुंभ महासम्मेलन के मंच से ललकार कर कहा है कि वक्फ से एक एक जमीन वापस लेंगे। तो वक्फ के जमीन माफिया भी अब थर थर कांपने लगे हैं। सीएम योगी के इस बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जिसे वक्फ के नाम पर मनमानी करने वालों से मोहब्बत है। कैसे बयानबाजी हो रही है ये भी बताएंगे आपको। और तीसरी खबर इंडी गठबंधन में कांग्रेस के खस्ता हाल पर है। इंडी गठबंधन की पार्टियां एक एक कर राहुल गांधी का हाथ छिटक कर उन्हें छोड़कर भाग रही हैं। लोकसभा चुनावों से पहले जिस इंडी गठबंधन ने सीना तानकर एक साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था, वही गठबंधन 2 चुनावों की हार के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा है। इंडी गठबंधन की नींव ऐसी रेतीली जमीन पर खड़ी थी जो 2 चुनावों का झोंका भी नहीं सह सकी, और अब सभी एकला चलो रे के फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, इरादा कर चुके हैं। ऐसे में बिहार से आने वाले एक बयान ने कांग्रेस के होश उड़ा दिए हैं। वो बयान भी सुनाएंगे आपको, लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं संभल की ही, क्योंकि योगी ने प्रण ले लिया है। क्या प्रण लिया है, क्या एक्शन होने वाला है, अब बताने जा रहे हैं आपको। संभल का इस्लामीकरण हुआ, सनातन धर्म की विरासत से जुड़े हुए स्थलों को कैसे नष्ट किया गया, तालाबंद कर दिया गया। लगातार वहां दंगे होते थे, कोई सरकारें नहीं बोलती। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई, एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं। देखते थे कि दुकान में आग लग गई, वहां पे धुआं उठाए, वहां पे हिंदू परिवार में गोली मार दी गई। दंगा हुआ था और मुसलमानों ने करीब 20 लोग जिंदा जला दिए थे। और हमारे जो बाबा थे, हमारे पिताजी के मामी मामा बनवारी लाल जी, उनको जिंदा जला दिया। जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। संभल सनातन आस्था का बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन यहां पर हुए दंगों के काले इतिहास ने इस पूरे इलाके का ऐसा लगा कि इस्लामीकरण कर दिया। और जो चोट, जो जख्म हिंदुओं के दिलों पर लगा, जो पलायन को मजबूर हो गए, जिन्होंने मजबूरी में आकर संभल को छोड़ दिया, उन दिलों के लिए अब सर्जरी का वक्त आ गया है। इंतजाम कर दिया है, इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि उन्होंने कल रिपब्लिक के मंच से ही बड़ी बात कही थी कि सर्जरी कर दी जाएगी और उस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। कैसे एक्शन शुरू हुआ है और क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने, अब आपके लिए जानना जरूरी, आपको बताते हैं। रिपब्लिक के मंच पर महाकुंभ महासम्मेलन के दौरान अर्नब गोस्वामी से बातचीत में योगी ने संभल को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि संभल में सर्जरी होगी। क्यों उन्होंने ऐसा कहा, समझाते हैं आपको। संभल में हिंदुओं पर अत्याचार का यहां जिक्र किया योगी आदित्यनाथ ने। संभल का इस्लामीकरण किया गया, उन्होंने बताया कि कैसे यहां हिंदुओं को मजबूर कर दिया गया। संभल में हिंदुओं की हत्या की गई। इसके अलावा क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, संभल में 209 हिंदुओं का जो आंकड़ा है हत्या का, वो भी उन्होंने सामने रखा और कहा कि 184 हिंदुओं की हत्या एक साथ कर दी गई थी, एक ही दिन कर दी गई थी, और एक भी दरिंदे को उस दौर में पकड़ा नहीं गया। कोई दरिंदा है तो सार्वजनिक करेंगे, उन्होंने ये भी कहा। अलग अलग कालखंड में अन्याय हुआ है संभल में, इसका जिक्र यहाँ योगी आदित्यनाथ करते दिखाई दिया और कहा कि एक बार सर्जरी होगी और हमें तैयार रहना होगा। तैयार रहने की बात उन्होंने कह दी और कह दिया है कि सर्जरी होगी, यानी कि हिसाब पक्का होगा। और हिसाब कैसे होगा, पहले आपको सुनवा देते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है रिपब्लिक के मंच से, फिर बताएंगे कि हिसाब की क्या तैयारी। सुनिए।
संभल के बारे में सारी चीजें पहले से तय हैं। आज आप देख रहे होंगे कैसे एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ, कैसे वहां पर पूरी तरह एक एक चिन्ह नष्ट किए गए। हिंदू विरासत से, सनातन धर्म की विरासत से जुड़े हुए स्थलों को कैसे नष्ट किया गया, तालाबंद कर दिया गया, कुएं पाट दिए गए, बावड़ियां पाट करके घर बना दिए गए, सब कुछ कर दिया, कंक्रीट लगा दी गई। और लगातार वहां दंगे होते थे, कोई सरकारें नहीं बोलती थी। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं। यानी गरीबों के घर उजाड़ोगे, हिंदू बेटी और हिंदू बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाओगे और तब भी शांति का पैगाम लेके घूम रहे हो। हिंदू व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे कब्जा करोगे, हिंदू धर्मस्थलों को नष्ट करोगे और तब भी शांति के पैगाम के दूत बनकर के घूमते हो। इस चेहरे को उजागर किया जाना चाहिए और सबके सामने चीजें आनी चाहिए। अगर कोई दरिंदा है तो उस दरिंदे को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने खड़ा किया जाना चाहिए। एक अनुमति दें। हाँ। ये कहते हैं पुराने विवाद हैं, पुराने विवादों पर ताला लगा दो। इनका कहना है कि वे पुराने विवाद हैं। फिर कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कह रहे पुराने विवादों पर को बंद करके रखो, इनको फिर से खुरेदने की जरूरत नहीं है। तो उनको आप क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सुना आपने, उपचार जरूरी है, इलाज जरूरी, और एक बार में समाधान करने की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन कैसे कार्रवाई हो रही है, कल उन्होंने कहा, और किस तरह से कार्रवाई चल रही है जरा आपको बताते हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। 1978 में संभल में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और तब बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। प्रशासन ने उस समय दंगों की रिपोर्ट, उस समय की दंगों की रिपोर्ट मांगी। 1978 की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। संभल के डीएम और एसपी से 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है और एमएलसी श्री चंद्र शर्मा ने इसको लेकर शासन को पत्र लिखा था, चिट्ठी लिखी थी। 1978 के दंगों से जुड़ी जानकारी की मांग उनकी तरफ से की गई थी। शासन ने ऐसे में एसपी और डीएम से अब जानकारी तलब की है। 1 हफ्ते में रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी, ये जानकारी मिल रही। यानी 1 हफ्ते में 1978 के दौर में क्या हुआ था उसको लेकर शासन को रिपोर्ट सौंपी जानी है। इसको